नमस्कार, सोल्स गाइडेंस में आपका स्वागत है। वेलकम टू न्यूमरो सीरीज। बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये न्यूमरो सीरीज शुरू करेंगे, तो अब टाइम आ गया है न्यूमरो सीरीज के बारे में डिस्कस करने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख को, 24 तारीख को या महीने की 15 तारीख को होता है, तो आप नंबर 6 से यानी शुक्र से, वीनस से रूल होते हैं। बहुत करीब है ये नंबर मेरे, इसीलिए आज की सीरीज हम इससे शुरू करते हैं। वीनस, शुक्र। कुछ ऐसे ट्रेट्स मैं बताऊंगी जो आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे, बट आप रेजोनेट जरूर करेंगे। तो आपको मुझसे शेयर करना पड़ेगा कि ये आप रेजोनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। नंबर 6 के लोग फैमिली पर्सन होते हैं, बहुत पॉजेसिव होते हैं अपनी फैमिली को लेके। जो लोग उनसे जुड़ जाते हैं ये उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत गुड केयर गिवर्स होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं। ये उनकी क्वालिटी भी हो सकती है, ये उनकी डिसक्वालिटी भी हो सकती है। एम्पैथेटिक, फीलिंग्स को समझना, लेकिन नुकसान ये है कि वो इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि वो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। वो उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत पसंद है। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें अपने ऊपर लेनी है। दैट इज़ वॉट दे आर मेंट फॉर, the warmth and the responsibility of the family. They appreciate the beauty of art, creativity and beauty. जो knowledge, जो beauty से related है, जो creativity से related है, जो imagination से related है, वो है वीनस से रूल्ड किए हुए लोग। लव को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ रखते हैं, प्यार देते हैं, इतना देते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फिर उतनी हो जाती है सामने वाले से कि मुझे भी उतना प्यार दो, और डेफिनेटली वो अनरियलिस्टिक हो जाती है क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी ऑलमोस्ट उतनी होती है जितनी वो दे रहे हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि वो लोगों को सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं कि कभी कभी उनको अपनी इंडिपेंडेंस भी खोनी पड़ जाती है। एंड दे आर ओके विद इट, दे आर ओके विद लूजिंग देयर इंडिपेंडेंस जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू सपोर्ट पीपल। सो उनकी क्वालिटीज़ कभी कभी उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है, बट ओवरऑल मैं बोलूँगी ये ट्रेड्स उनके एक्चुअल क्वालिटी दिखाते हैं। इतना मैग्नेटिक ऑरा होता है कि जिस जगह से वो गुजरते हैं लोग उनको लिटरली मुड़ के देखते हैं। दैट ऑरा इज सो अट्रैक्टिव। अगली बात करते हैं हम करियर के बारे में। सो करियर कौन सा होना चाहिए अगर आप नंबर 6 से रूल करते हैं? तो करियर जो भी हो वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, मीडिया में जा सकते हैं। दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, सो दे कैन कम्युनिकेट वेल स्पेसिफिकली इन दीज काइंड ऑफ फील्ड जहाँ पर उनको अट्रैक्शन मिलता है, ब्यूटी मिलती है, अटेंशन मिलता है। मीडिया के थ्रू इज द बेस्ट प्लेस वेयर दे कैन गो। ब्यूटिशियन बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। हीलर क्यों बन सकते हैं? क्योंकि दे आर वेरी एम्पैथेटिक, दे आर वेरी अटैच्ड, दे आर वेरी केयर गिवर्स, सो दे कैन बी वेरी गुड हीलर्स। सो ये करियर उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स, काउंसलर्स जो ऑब्वियसली बच्चों को समझ सकते हैं, काउंसलर्स जो उनकी प्रॉब्लम्स करियर काउंसलर्स जो लोगों को प्रॉब्लम समझ के उनकी सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करियर्स ये उनको सूट करते हैं। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बात करने वाले हैं, लाइफ पर्पस के बारे में। किसी ने नहीं बताया होगा कि वीनस का लाइफ पर्पस क्या है। मैं आपको बताती हूँ आज आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप इस सोल में बनकर इसलिए आए हैं क्योंकि आप एक ऐसी सोल फैमिली में जन्म लिए हैं जहाँ पे आपको केयर देनी है, जहाँ पे आपको लोगों को समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में आप ये चीज़ मिस करते आ रहे हैं, आप ये चीज़ लैक करते आ रहे हैं। तो ये लाइफ आपके लिए डेडिकेटेड है कि आप अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके क्लोज पीपल उनके बारे में सोचें, उनको वार्मथ दें, उनको केयर दें। तो ये आपका लाइफ पर्पस है। यू हैव come here to heal people, so that's why you can be a good healer, you can nurture people, you can give lot of love and comfort to people, you can spread love all around, and you have come here to build strong relationship with people all around you. So this is your life purpose. आपको समझना होगा कि यही आपका लाइफ पर्पस है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हम सोच के रखते हैं हमारा लाइफ पर्पस कुछ और है, और उसके अकॉर्डिंग हम समझ नहीं पाते कि
हम इतनी स्ट्रगल और ऑब्स्टेकल्स में क्यों हैं। तो अगर आपको ये समझ आ जाता है कि ये आपका लाइफ पर्पस है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप आगे क्या करेंगे और आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रही हैं। आगे बात करते हैं आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए कि आप अपनी ऑब्स्टेकल्स को कम कर पाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर पाएं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको बैलेंस बना के रखना है गिविंग एंड रिसीविंग में। यू आर मोर लाइक अ गिवर, so you have to balance both these energies. Learn to say no. You cannot always say yes just because you feel you have a guilt of saying no. So learn to say no. Giving and receiving को balance करके रखिए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मुझसे पूछते हैं, और क्रिस्टल्स तो मेरे बहुत ही क्लोज है, तो मैं क्रिस्टल्स के बारे में क्यों ना बताऊं। तो क्रिस्टल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? रोज क्वार्ट्स, विच इज़ अगेन गोइंग टू हील योर हार्ट। रोज क्वार्ट्स आपके दिल के बहुत करीब रहना चाहिए। आप उसको ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उसको पेंडेंट की फॉर्म में पहने, आप उसको ईयरिंग्स की फॉर्म में पहने, जो आप उसको रेगुलरली पहन के रखें और आपके हार्ट को वो रेगुलरली हील करता रहे, क्योंकि बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं एक्सपेक्टेशंस जो ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं